मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीज अरमान। मैंने आपको बताया था, मैंने बड़े वाज़ेह तरीके से आपको बताया था कि ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले। रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। ओए होए होए, ओ मुनीरिया, ओ वार देता ही तू पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया। इंडिया इज नॉट गोइंग टू केव इन, ये मैं आपको बता दूं। केव इन से मुराद ये है कि इंडिया नहीं, घुटने नहीं टेक देगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे। थोड़ी बहुत कंसेशन जरूर देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत स्पेशल न्यूज में। भारत और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिन भारत के लिए अच्छे साबित हुए हैं। भारत व यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील पूरी हुई और सोमवार देर रात भारत के लिए अमेरिका से भी अच्छी खबर आई। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को कम करके 18% कर दिया व 5 महीने से रुकी ट्रेड डील भी साइन कर ली। इस डील से भारतीय बाजार में भी उछाल देखने को मिला और टैरिफ कम होने के कारण भारतीय रुपये में भी मजबूती देखने को मिला, जो इतिहास में पहली बार एक दिन में 1.2% डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ। अब पाकिस्तानी अपने मार्शल मुनीर को गाली दे रहे हैं कि तू ट्रंप के साथ बैठकर क्या सौदा करके आया था, जो पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा रखा है और एशिया में सबसे कम 18% टैरिफ भारत पे लगाया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो में आगे की मुनीर को कैसे पेला है। अमेरिका ने जो है वो चार्ज रेसिप्रोकल टैरिफ का रिड्यूस कर दिया है, 25% से 18% के ऊपर कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर 19% है बाय द वे, और पाकिस्तान बेच क्या रहा है। पाकिस्तान की तो तमाम कारखाने बंद हो चुके हैं। आसम मुनीरे मिस्त्री लेके आए हैं ना आप लोग, डेरियस ने बात का, उसने आपके तमाम कारोबार तो तबाह कर दिए। पूछ लें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से। बिजली के बिल जिस किस्म के आ रहे हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा मार के जा रहे हैं। पाकिस्तान में आएगा कौन, कारोबार कौन करेगा। एक्सपोर्ट तो आपका डेफिसिट 44% के ऊपर है। जनाब में चमचे बिठा देते हैं लोग, यहां पे आके बातें करते हैं, बड़े बड़े कानून वो मैशत दान आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, नामी ग्रामी जो उन्होंने अपना नाम कमाया है एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके, वो आके बैठ के यहाँ पे बताते हैं बड़ी मैशत चल रही है। क्या मैशत चल रही है आपकी? 44% आपका ट्रेड डेफिसिट है। उधर सदर ट्रंप लिखते हैं कि जी मैंने ट्रेड टैरिफ कर दिया 18%, और इसी तरह लाइकवाइज जो है मजीद ट्रेड टैरिफ जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर अमेरिका के खिलाफ भी 0 के करीब हो जाएगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि अमेरिकन बाय करेंगे चीजें और बहुत ज्यादा खरीदेंगे, और एडिशन के ऊपर $500 बिलियन यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और ज्यादा प्रोडक्ट भी हमसे खरीदेंगे, और हमारा हिंदुस्तान के साथ अमेजिंग रिलेशनशिप जो है वो मजीद ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। और मैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दो बंदे हैं जो वी आर टू पीपल हु गेट्स थिंग्स डन। ओए होए होए, ओ मुनीरिया, ओ वार देता ही तू पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया। और कल से तुम लोग सारे के सारे बैठे हुए स्करांडू ब्रिगेड ने चीख चीख के ये बलूचिस्तान जो है ये तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। और जो यहाँ नहीं लिखा मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, नहीं लिखा वो भी बताता हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। मजीद जो हमारे पास इतलात हैं वो ये है कि जनाब मुनीरे, तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व्स ऑलरेडी मौजूद हैं ही हैं, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलके, मुझे लगता ये है जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है। रेयर अर्थ एलिमेंट की डील वाया इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर भी फेयर डील वो करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। तुम तो अफगानिस्तान बेच रहे थे कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हमें डॉलर दे दो बाबा। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारी इस दुश्मनी, अपने भाइयों को तुमने दुश्मन बनाया और उन्होंने जाके इंडिया ने उसका फायदा उठाया और वहां पे ट्रेड डील जो है अपनी उन्होंने कर ली है, और अब उनकी अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है। और वो अमेरिका के जरिए रेयर अर्थ एलिमेंट की डील न सिर्फ इंडिया अपने कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की भी डील वो करेंगे। आयरन और वो अफगानिस्तान से लाना चाहते हैं, और जब अमेरिका से ऑर्डर आएगा अपने चपरासियों को, जिस तरह शहबाज शरीफ जर्नैलों ने अपना चपरासी रखा हुआ है, इसी तरह इन जर्नैलों को वाशिंगटन डीसी ने अपना चपरासी रखा हुआ है।
और जब उधर से ऑर्डर आएगा तो इस पाक फौज का जो पाक भोज है, सॉरी नहीं पाक फौज नहीं है, नापाक फौज है जो इस वक्त मौजूद है, जर्नैलों की बात कर लो, जिस मर्जी की बात कर लो, जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं वो काबिल कबूल नहीं है। जो पल्स है वो भी वाजे है, और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है इस वक्त जर्नैलों का, पाकिस्तानी जर्नैलों का जिस तरह काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का, इनका बाप भी खोलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें, और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं, और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो है वो अमेरिका है, जो तुम्हें ऑर्डर देगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। 6% के ऊपर ये मुल्क तरक्की कर रहा था, 6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ थी पाकिस्तान की 3-3.5 साल पहले इमरान खान के दौर में। तुमने तबाह कर दिया और अब भी तुम तबाह कर रहे हो। ग्रेटर पंजाब तुम्हारा तुम्हें बचा लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम अपनी खैर मनाओ, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि धोबी का कत्ता ना घर का होता है ना घाट का होता है, यह हकीकत है। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो सऊदी अरब है, तुम ये अफ्तार को गोदी में बिठा के झूठे माइयां काट लो और ड्रामे लगवा लो और खबरें चलवा लो, लग पता जाएगा तुम्हें अपनी तनख्वाहें भी जब रुकेंगी तो। अजीज, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं, और दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन।